द्रव्य, क्षेत्र और काल, हाँ, इन्हीं के विस्तृत अनुरूप से महाराज जी। हमारे भाव भी होते हैं। द्रव्य का अर्थ पहले समझ लें। द्रव्य बहुत विस्तार को लिए हुए है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, सामग्री चढ़ाते हैं, वो द्रव्य होता है। हमारा शरीर भी अपने आप में एक द्रव्य होता है। जिस भोजन को आप करते हैं वह भी द्रव्य की श्रेणी में आता है। जो पैसा होता है वो भी द्रव्य की श्रेणी में आता है। तो जैसा द्रव्य होता है उसके अनुरूप हमारे भाव भी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सात्विक भोजन करोगे तो आपके परिणाम अच्छे होंगे। आप तामसिक भोजन करेंगे तो आपके भीतर कषाय के भाव पैदा होने लगेंगे। बिना निमित्त मिले ही शरीर में पित्त आदि उछलने लगता है। ये उस प्रकार के स्पाइसी भोजन का इफेक्ट होता है। दूसरा फैक्टर होता है क्षेत्र, अर्थात लैंड। लैंड की अपने आप में एक एनर्जी होती है। क्षेत्र जितना शुद्ध होगा, उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से हमारे भी विचार उत्पन्न अच्छे होंगे। और जिस क्षेत्र में नेगेटिविटी अधिक होगी, नेगेटिविटी कैसे पैदा होती है? मान लीजिए जिस घर में कचरा ही कचरा जमा है, आप शांति से बैठोगे तो भी विचार अच्छे से नहीं आएंगे। अथवा जिस लैंड में हड्डियाँ आदि गड़ी होती, जिसे शल्य आदि कहा जाता है, तो वो हड्डियाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाती हैं। कचरा जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाता है। और जो भूमि होती है, मिट्टी होती है, उसकी भी पर्टिकुलर अपनी एनर्जी होती है। तो उसकी जितनी पावरफुल एनर्जी होगी, उसके अनुरूप हमारे भाव भी वैसे ही मिलते चले जाएंगे। अब हमने एक बात अभी कही थी द्रव्य की। अब द्रव्य मान लीजिए जैसे हमें गुरु का समागम मिल जाता है, तो उनका शरीर, उनकी उपस्थिति भी एक द्रव्य कहलाती है। उनके समागम मिलने से हमारे परिणाम अपने आप अच्छे होने लगते हैं। और कोई व्यक्ति सवेरे निकल रहा है और सामने से उसे कोई कसाई नज़र आ जाए, अथवा बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाला व्यक्ति नज़र आ जाए, तो हमारे भाव भी अच्छे नहीं होंगे। जब आप मंदिर में आते हैं, प्रभु रूपी प्रतिमा का, उस द्रव्य का समागम मिल जाता है, तो भाव अच्छे बन जाते हैं। अब तीसरा फैक्टर आता है काल। अब मान लीजिए आपको नमोकार मंत्र की जाप देना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, प्रातः काल उठ करके जाप दोगे, उस काल में मन अच्छा लगेगा। दोपहर को भोजन करके जाप दोगे, वो काल, उस समय आपका मन अच्छा नहीं लगेगा। एक ऐसा काल जहाँ चारों तरफ सिर्फ पाप ही पाप हो रहा है, उस समय आपका मन अच्छा नहीं लगेगा। तो काल का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये तीनों फैक्टर होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र और काल। जब अनुकूल होते हैं तो भाव भी उसी प्रकार के उत्तम क्वालिटी के पैदा होते हैं, और वह प्रतिकूल होता है तो भाव भी अच्छे नहीं होते हैं। तो हमें चला करके ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र और योग्य काल का आलम्बन हम लें।